क्या मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे? और क्या अगले चुनाव में परिसीमन से राज्य विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी? और क्या अगला चुनाव महिलाओं के 33% आरक्षण के साथ किए जाएंगे? ये सारे सवाल यहाँ इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इन सारी संभावनाओं की ओर किया है इशारा। कहां पर उन्होंने कहा है और क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, जिसके बाद ये अटकलें लगने लगी हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। अब तो बहनों समय आपका ही आने वाला है। वैसे तो ये पूरी हमारी 3 देवियों से मन चारा भरा है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बीते दिन महू गए थे। मंच पर संबोधन कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने मंच पर बैठी नारी शक्ति का सम्मान किया। मंच पर विधायक उषा ठाकुर, केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार मौजूद थी। सभी का नाम लेते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2028 में होने वाले चुनावों की बात छेड़ी और महिलाओं का 33% आरक्षण देने की बात भी दोहराई। आने वाले 2029 के चुनाव तक नया परिसीमन और बहनों को 33 का नया आरक्षण लोकसभा विधानसभा में मिलने वाला है। जोरदार बधाई दे रहा हूं आप सभी बहनों के लिए। अब जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर आरक्षण की बात दोहराई है तो सियासी गलियारों में चर्चा हुई। एक तरफ कांग्रेस ने इसका स्वागत किया तो बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को ही घेर लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो बयान कल दिया है, तो अगर ऐसा होता है तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण होना बेहद जरूरी है। तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी की अभिलाषा थी और पहले दिन से ही उन्होंने स्पष्ट किया था कि कांग्रेस भले ही अपने शासनकाल में इस देश की महिलाओं को गुमराह करती रही आरक्षण के नाम पर, लेकिन कभी कुछ किया नहीं। लेकिन हम इस देश की महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण लेकर आएंगे। महिलाओं के आरक्षण के अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2 शब्दों पर और जोर दिया, परिसीमन और लोकसभा विधानसभा चुनाव। अब जब लोकसभा और विधानसभा चुनावों की बात एक साथ की गई तो इसके मायने भी कई सारे लगाए जा रहे हैं। जनगणना के बाद परिसीमन होने से सीटों की संख्या बढ़ सकती है। सीटें 230 से 300 तक पहुंचने की संभावना है। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत दोनों चुनाव एक साथ भी कराए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में 80 वर्ग की 35% आरक्षित सीटों में भी बदलाव होने के आसार हैं। रोटेशन होगा, आरक्षित सीटें बढ़ेंगे और जो सीटें आरक्षित हैं वो अनारक्षित भी हो सकती हैं। इसके अलावा लोकसभा की सीटें भी बढ़ सकती हैं। देश में चीज़ें चेंज हो रही है। मुझे नहीं लगता कि दोनों चुनाव एक साथ करने की हिम्मत दोनों पार्टी में से कोई भी कर पाएगी या सहमति बनेगी। आमतौर पे ये होता है कि परिसीमन सत्ता पक्ष अपने हिसाब से चीज़ों को करता है और उसका फ़ायदा अंततः सत्ता पक्ष को ही मिलता है। लेकिन 33% महिला आरक्षण में 33% महिलाएं चुनाव लड़ने के काबिल मिल पाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान ने कई कयासों को जन्म दिया है, लेकिन परिसीमन वाले मुद्दे पर इस बार दोनों ही पार्टियां एक मत हैं। परिसीमन से निश्चित तौर पे मतदाताओं को एक सुरक्षित अधिकार मिलेगा और एक विधायक को कार्य करने के लिए एक पूरी तरह से शक्ति मिलेगी। तो परिसीमन अगर 2029 तक अगर ले जाकर के लोकसभा और विधानसभा कराना चाहते हैं तो ये हमको बैठ करके सारे नेताओं को विचार करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि हमारे यहाँ अब हर हालत में परिसीमन की आवश्यकता है और मुख्यमंत्री जी के जो संकेत हैं, और अभी आपने देखा 27 से हमारी जनगणना भी प्रारंभ हो रही है, तो ये उसी तरफ बढ़ते हुए क्रम है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है, लेकिन सियासत से परे अब चुनौतियां भी कई सारी हैं। पहली, 33% काबिल महिलाओं को खोजना, परिसीमन के बाद सीटें बढ़ाने पर मंथन करना और तीसरा सबसे जरूरी, दोनों चुनावों को एक साथ करवाना। विस्तार न्यूज के लिए संवाददाता रंजना दुबे की रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछला परिसीमन 2007-2008 में हुआ था। उसके बाद से प्रदेश की कई सीटों में वोटों की संख्या 3 लाख तक पहुंच चुकी है और एससी के लिए सुरक्षित 35 सीटों का रोटेशन भी इस परिसीमन से बदलेगा। कुछ नई सीटें आरक्षित होंगी तो कुछ नई सीटें सामान्य वर्ग के लिए खुल जाएंगी। अंदाजा इस प्रक्रिया में एमपी में विधानसभा की सीटें 230 से बढ़कर 300 तक हो सकती हैं। देखना है परिसीमन और आरक्षण के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति के समीकरण कितने बदलते हैं।